अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपके चेहरे पर इसी तरह खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। राजा साहब का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जो आज सुबह आपने देखा? आमिर लियास राणा साहब के तबसरे और हसन अय्यूब के साथ जो गुफ्तगू होती है, इस पे आप लोगों की जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी होती है। अडयाला जेल के बाहर फिर पीटीआई इंतशार करना चाहती है, बहनों से मुलाकात के चक्कर में मामलात को बिगाड़ना चाहते हैं। 2 मुख्तलिफ राय हैं, एक जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, आलिया हमज़ा साहब, उन्होंने एक पोस्टर जो है वो एक वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा जनाब के जो अडयाला के बाहर जो हैं वो वर्कर पहुँचे। ये उन्होंने मतलब कि ये उनका था, ज़ाहिर है पंजाब को वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, पंजाब को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इजलास में ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की बहनों के साथ और वकीलों के साथ किसी किस्म का कोई वर्कर अडयाला जेल नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसी किस्म का हुकूमत को कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो हमारे साथ कोई ऐसी ज़्यादती करे और फिर कहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंतशार फैलाना चाहती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। रूल एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करें, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, अपने लीडर के इश्क में, ज़ाहिर है आपको पता है कुछ यूथिये मरने की हद तक जाते हैं। तो वो कह रही है कि नहीं, और फिर रात को कुछ हम पोस्टें देख रहे थे कि अडयाला की तरफ रवानगी, और वहाँ पे बड़ी ठंड होती है और हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे जुनूनी वर्कर भी होते हैं जिनके जिनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब 3 किस्म की रो है जिसमें आपने क्रॉस करके अडयाला जेल तक पहुँचना है, तो यहाँ पर पहली पे ही मेरे ख़्याल में इंतहाई प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से वापस भेज दिया जाएगा और मेरे ख़्याल में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है कि 6 किलोमीटर पहले ही आप वहाँ पे धरना देकर बैठ जाएँ, और जब आपकी पार्टी आपको मना कर रही है तो फिर आपको सुनना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ जो है राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने अपनी बहनों का हाल तक नहीं पूछा, यानी उसे अपनी फैमिली की फ़िक्र नहीं है। अब ज़ाहिर है वो देखें, इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि इसको पब्लिक से दूर कर दें, फ़ेम से दूर कर दें, लोगों से दूर कर दें, कि जो सुबह-शाम कैमरे पे बैठ के लोगों से वाहियात किस्म की गुफ्तगू करता है, इससे दूर कर दें तो ये खुद ब खुद ही बीमार हो जाएगा। ये बीमारी है इसको कि ये हर वक़्त लोगों के सामने हीरो बन के रहना चाहता है। ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने भी कहा कि इसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो है लोगों से दूर करना, और उसको कर दिया गया। लोगों से इसलिए दूर कर देना कि उसको आदत है हर वक़्त वडे, वो शोले फ़िल्म वाले, वो नहीं जो जेलर साहब थे, नहीं बल्कि जेलर नहीं, वो जो जय और बीरू को पकड़ाता है, तो उसको आदत होती है शेखियाँ मारने की। तो खान साहब को अगर दूर करेंगे तो उनकी तकलीफ में इज़ाफ़ा होगा, और वो इस वक़्त हुआ हुआ है। इमरान खान साहब जो है मुलाकात में सिर्फ रियासियत रियासत के खिलाफ बयानियां बनाता है, खानदान का पूछता भी नहीं है। साबित होता है कि बहनों से मुलाकात के बहाने इमरान खान इंतशार फैलाना चाहता है, सियासत करना चाहता है, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल आज अडयाला के बाहर इंतजाम पूरे हैं। अगर पीटीआई को इंतशार करती है तो इसको पूरी तरह निपटा जाएगा, बट मेरा नहीं ख्याल कि किसी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है ज़रा मतलब कि, हाँ जी, समझ गए हो ना। इधर इमरान खान के आखिरी ट्वीट ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। अब रियासत जो है इंतहाई कदम उठाने पर गौर कर रही है। मुमकिन है इमरान खान पर अब गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के अरकान को रद्द नहीं किया जा सकता। इमरान खान का अंजाम भी बानी जो एमकेएम था उससे अलहदा या उससे कुछ डिफरेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज नहीं है। खान साहब मतलब नहीं होना चाहिए था खान साहब ने, इस तरह जिस तरह करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन खान साहब का अपना बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि खान साहब नहीं मुड़ रहे हैं। जेली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने अदालत में जवाब जमा करा दिया है। एचईसी ने कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तफसीली रिपोर्ट जमा कराते हुए जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री के हवाले से हकायक वाज़ेह हो चुके हैं। इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने तहरीरी तौर पर तस्दीक की है कि तारिक महमूद 1984 से 1991 तक कभी कॉलेज के तालब इल्म ही नहीं रहे, और रिकॉर्ड के मुताबिक 1989 में इन पर फिर मेंस कमेटी ने 3 साल की पाबंदी आयद की थी। इल्जाम नकल करने और एग्जाम को धमकियां देने पर हुआ था यार। अंदाजा करो, ये जज है, खुदा की कसम यार। ये काम तो हमारे दौर में जो यूनियन वाले होते थे, एमएसएफ पीएसएफ, और वो जो उस वक्त एमए कॉलेज में, ये लोग तो वो काम करते थे कि कॉलेज में कभी वो घुसते ही नहीं थे, बस वो अपनी बंदूक शुक लेकर और अपना जो मतलब कि वो सिस्टम चलाते रहते थे, और एग्जाम वाले दिन जो है वो आते थे, किताबें आगे रखते थे, या तो खुद बैठ जाते थे या किसी को बिठा देते थे, और पिस्तौल के या डर के खौफ से ये सब करवाया करते थे। तो ये जज साहब जो हैं मतलब इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये इन पे इस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है यार। कराची यूनिवर्सिटी ने बताया कि 1989 के फैसले के बाद तारिक महमूद
1992 میں دوبارہ امتحان دینے کے اہل ہوئے تھے. یہ ہمارے سیشن فیلو ہیں یار, جج صاحب تے ساڈی عمر دے لگدے نے مینوں. ہم نے بھی مطلب کہ 90 میں میٹرک کے پیپر دیے تھے, 91 میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جج صاحب بھی کو ہم سے کو 2-4 سال اوپر نیچے ہی ہیں. کیس کے مزید سماعت میں عدالت ریکارڈ اور بیانات کی جو بنیاد پر آئندہ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کرے گی. یعنی اب جیلی ڈگری والے کے پاس دن جو ہے وہ زیادہ نہیں رہے گا, عہدہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. لگ یہی رہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. حکومت کے حق میں ایک بہت بڑی گواہی آ گئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نیشنل کرپشن سیشن سروے 2025 جاری کر دیا, جس کے مطابق ملک میں کرپشن کے تاثر میں نمایاں کمی ہوئی ہے. رپورٹ کے مطابق شفافیت میں اضافہ اور بدعنوانی کے بارے میں تصویر جو ہے وہ بہتر دکھائی دے رہی ہے. سروے کے مطابق 66% عوام نے, پاکستانیوں نے بتایا گزشتہ 12 ماہ میں انہیں کسی بھی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی. 60% شرکاء نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد معیشت جو ہے اس میں استحکام بھی آیا. اور رپورٹ کے مطابق ملک کی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور پھر ترقی کی سمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ ہر ٹی وی ٹاک شو میں سوال ہوتا ہے کرپشن کرپشن, تو یہ میرے خیال میں اس کرپشن کا جواب ہے جو ہم میں نے کل والے ٹی وی ٹاک شو میں بھی یہی کہا تھا کہ جناب ہاتھ ہوا رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ ایک رپورٹ پہلے آئی ہے, اگلی رپورٹوں کا انتظار کریں. 43% افراد نے کفتے خرید میں بہتری, جبکہ 75% نے کمی رپورٹ کی ہے. نصف سے زائد شرکاء چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ لینے والے فلاحی ادارے عوام سے فیس وصول نہ کریں, اور 53% کے مطابق NGOs, ہسپتال اور دیگر ادارے اپنے ڈونرز کی تفصیل عوام کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہسپتالوں میں فری علاج کرتے ہیں یا پھر دوسرے بہت سارے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ جو اپنا سارا سسٹم ہے, جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اکٹھا کتنا کرتے ہیں اور لوگوں پر لگاتے کیوں ہیں, لگاتے کتنا ہے. یہ سروے 22 سے 29 سپٹمبر 2025 کے دوران کیا گیا, اور 2023 میں 1600 افراد کے مقابلے میں 2025 میں 4000 افراد نے سروے میں حصہ لیا. شرکاء میں 55% مرد, 43% خواتین اور 2% خواجہ سر شامل ہیں. 59% شہری علاقے اور 41% دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. رپورٹ کے مطابق کرپشن کے تاثر میں پولیس پہلے ٹینڈر پروموکیٹ, دوسرے عدلیہ, تیسرے بجلی توانائی, چوتھے صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پہ. تاہم پولیس کے بارے میں عوامی رائے میں 6% بہتری ریکارڈ میں آئی, جسے ادارہ جاتی اصلاحات کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ خاص طور پر پنجاب میں سروے ہوا ہوگا کہ پنجاب میں پولیس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور یہ پولیس میں 6% لوگوں کی رائے بہتر ہونا میرے خیال میں یہ ایک کافی اچھا کام ہے. تعلیم, زمین, جائیداد, لوکل گورنمنٹ, ٹیکنیشین کے بارے میں بھی عوامی تاثر میں بہتری دکھائی دی ہے. عوام کے مطابق کرپشن کی بڑی وجوہات میں شفافیت کی کمی, معلومات تک رسائی اور کرپشن کیسز فیصلوں میں تاخیر بھی شامل ہے. 83% شرکاء نے چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے بزنس فنڈنگ پابندی یا سخت کارروائی ہو. 42% افراد مؤثر ویسل بلور اور قوانین کے حامی ہیں. 70% شرکاء کسی بھی سرکاری کرپشن رپورٹنگ نظام سے ناواقف ہیں. ڈیفینیٹ وہاں تک یہ بات پہنچتی کب ہے یا پہنچنے آتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو اصلاحات میں ہم کہہ رہے تھے کہ اصلاحات میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جس سے مطلب کہ کرپشن خود بخود ہی ختم ہو جائے گی, اور بہت ساری چیزوں میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جی. کہ اگر ملک میں کرپشن کے بارے میں لوگوں کو ایک تو لوگ اس پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کم ہوئی ہے, کسی جگہ پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ پنجاب میں جو کام ڈل رہا ہے نا, یہ سارے ملک کا چہرہ جو ہے وہ صاف ستھرا کر دے گا. مریم نواز نے جیسے ہی ٹریفک قوانین سخت کیے, بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, نتائج مل رہے ہیں. پنجاب میں ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد کے نتیجے میں 27 نومبر سے 7 دسمبر تک بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئی ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں 6,64,131 چالان کیے گئے ہیں. ہاں جی, سکون جے پنجاب والے ہو, مڑے نہیں نا کروا کے چلان مڑے ہو. 11 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد جرمانے وصول کیے ہیں. 11,42,306 گاڑیاں بند کی گئی ہیں, اور 27,685 FIR بھی درج کی گئی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. یہ جو 11 ارب 23 کروڑ روپے ہیں نا, یہ روپے ہیں. ہالینڈ میں شاید 11 ارب 23 ارب ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں جرمانے سے, کیونکہ اشارہ کاٹنے کا 600-650 یورو جرمانہ ہے. موبائل ہاتھ میں پکڑنے کا 400 یورو جرمانہ ہے. 400 میں کنورٹ کروں تو آپ لوگوں کا 1.5 لاکھ روپیہ بن جائے گا, صرف موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا پولیس دیکھ لے تو جرمانوں سے ہی ایک تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے, اور پھر دوسرے جو ہے نا یہ لاتوں کے بھوت جو مطلب وہ سمجھ گئے نا آپ جی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. صوبائی حکومت کے مطابق سخت یکساں
ट्रैफिक नाफुल अहमद ने ड्राइवरों के रवैये में काफ़ी तब्दीली पैदा की है। खुद ब खुद तब्दीली पैदा ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ नहीं कह रहा। लाइसेंसिंग में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 21 नवंबर को सिर्फ 20,049 ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए, जबकि 5 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 2,07,399 लाइसेंस जारी किए गए। मतलब 21 नवंबर को सिर्फ 20,000 एक महीने में, जबकि 5 दिसंबर 2025 तक ये तकरीबन सवा 2 लाख लाइसेंस जो है वो जारी किए हैं। हकाम के मुताबिक लाइसेंस लेने के लिए शरह में 935% इजाफा हुआ है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये जो डिसिप्लिन है इसमें वाज़ेह रिकॉर्ड बेहतर हुई है। ये जो लोग लाइन तब्दील करते थे ना इधरों उधर आगे पीछे, उसमें तकरीबन 27% बेहतर हुई है और लोग अपनी लाइन में रहते हैं। और हेलमेट जो है उसकी जो उसमें जो कानून पर अमल दरामद है वो तकरीबन 61% जो है वो बेहतर हुआ है। अंडर एज जो है वो तकरीबन आप ये समझे कि इसको 86% है, लेकिन तुसी 100% ही समझे। अब माएँ जो हैं घरों से बच्चों को बगैर अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है और वो अंडर एज हैं तो उनको वो मोटरसाइकिल या गाड़ी की चाबी नहीं दे रही। धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो 75% कम हुई है। गैर कानूनी पार्किंग के वाकयात जो होते थे कि जिथे मर्ज़ी गड्डी खिलार दो 40% कमी हुई है। और गैर महफूज गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में 80% जो गाड़ियां हैं वो अब अपने आप को बेहतर करके सड़कों पे ला रहे हैं। तो मरियम नवाज के नारे वजनगे मेरे ख्याल में और वजने भी चाहिए। दूसरी तरफ सेहत के शोबे भी मरियम नवाज इनकलाब बर्पा कर रही हैं। पंजाब में 1 जनवरी 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक वज़ीर-ए-आला के खुसूसी हेल्थ प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में मरीजों को इलाज फराहम किया गया। बच्चों की देखभाल सर्जरी प्रोग्राम 13,645 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं। 8,764 सर्जरी हुई है और इनमें 5,898 पब्लिक सेक्टर और 2,866 प्राइवेट अस्पतालों में की गई हैं। सिर्फ नवंबर 2025 में 789 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं और 783 जो है 789 जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं और 783 जो है वो मतलब ये इसका आप कह रहे हैं कि 100% जितने रजिस्टर्ड हुए हैं तमाम के तमाम लोगों की सर्जरी हुई है। 6 लोगों की सर्जरी नहीं हुई, वो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आप इसको 100% समझे। ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,385 मरीज रजिस्टर्ड किए गए। 948 1000 में से 948 ये इनका इलाज हुआ है और इनमें 159 लीवर, 501 रेनल, 265 को क्लियर, 7 कार्निया और 16 बोन मैरो शामिल है। नवंबर में 147 मरीज रजिस्टर्ड हुए और 144 जो है उनका इलाज किया गया। अंदाजा करें कि जो भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं तमाम का तमाम इलाज हो रहा है। डायलिसिस प्रोग्राम में 30,580 मरीजों का इंदराज किया गया और मजमूई तौर पर 10,67,000 जो है ये डायलिस किए गए हैं और नवंबर में 1,484 मरीज शामिल हुए हैं और 1,15,400 लोगों का इलाज किया गया है। ये है मरियम नवाज, ये है विजन मरियम नवाज के बाप का, ये है विजन मरियम नवाज के चचा का। नवाज शरीफ ने जो पौधा आज से 40 साल, अब ये जो 40 साल वाली सियासत का ताना देते हैं ना, तो 40 साल की सियासत का रिजल्ट ये देखें कि 1.5 साल में मरियम ने वो इनकलाब पैदा कर दिया जो मेरे ख्याल में 3-4 साल वाले वो ये कहते थे कि हम सीख रहे हैं, हम तो नए हैं, हमें तो पता नहीं है। लेकिन मरियम नवाज के पास क्योंकि तजर्बा 40 साल का है, वो एक से शुरू नहीं किया, उन्होंने 41, 42, 43 से शुरू किया। मरियम नवाज साहिबा आपको रब दियां रखा, सलामत रहें, खुश रहें। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।